जापान का खुदकुशियों का जंगल, ओकिगाहारा फॉरेस्ट, वो जंगल जहाँ लोग खुदकुशियाँ करने जाते हैं। ये जंगल जापान के खूबसूरत पहाड़ों के दामन में छुपा हुआ है, लेकिन अपनी खूबसूरती से ज़्यादा बदनाम है वहाँ होने वाली खामोश अमवात की वजह से। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इस पुरस्कार जंगल की गहराइयों में, जहाँ लोग जिंदगी छोड़ने आते हैं। क्या है इस जंगल की सच्चाई? क्यों उसे खुदकुशियों का जंगल कहा जाता है? क्या वाकई लोग यहाँ खुदकुशी करने आते हैं या यहाँ कोई अंधी ताकत छुपी हुई है? ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसा जंगल सुना है जहाँ लोग सिर्फ मरने के लिए जाते हैं? जी हाँ, जापान का ओकिगाहारा जंगल, खूबसूरत पुरसुकून लेकिन मौत से भरा हुआ। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक कहानी है खामोश चीखों की। ओकिगाहारा, जिसका मतलब है दरख्तों का समंदर, जापान के मुकद्दस पहाड़ के करीब वाक़ है। इसे खुदकुशी का जंगल भी कहा जाता है क्योंकि हर साल दर्जनों लोग यहाँ खुदकुशी करने आते हैं। ये टोक्यो से सिर्फ 2 घंटों की मुसाफत पर वाक़ है। 2013 से 2015 तक तकरीबन 100 अफराद ने यहाँ खुदकुशी की। 2015 में यहाँ 24,000 लोगों ने ये इंतहाई संगीन कदम उठाया। दुनिया के तरक्की याफ्ता 7 सनती मुल्कों में जापान को ये अवलियत हासिल है कि वहाँ सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ होती हैं। खुदकुशी के इस जंगल की तारीख कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये सन 864 को जब यहाँ आतिशफिशां पहाड़ फ्यूजी अचानक फट पड़ा और लावा उगलने लगा तो ये तकरीबन 30 किलोमीटर रकबे पर फैल गया। जब रफ्ता रफ्ता ये लावा सर्द हुआ तो वहाँ पौधे उगने लगे और ये जगह एक घने जंगल से बदल गई। यहाँ दिन की तारीकी की रोशनी भी रात जैसी ही होती है और इस तारीक जंगल में मौत जैसी खामोशी रहती है। 1970 के अशरे में यहाँ फिल्में और टीवी सीरीज़ बनने लगीं और मुसन्निफ़ों ने इसे खुदकुशी के जंगल का नाम देना शुरू कर दिया। फिर यह हुआ कि जापानी, जो दुनिया के दूसरे कई मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा खुदकुशियाँ करते हैं, उन्होंने खुदकुशी के लिए ओकिगाहारा का रुख करना शुरू कर दिया और यहाँ दरख्तों के तारीक छाँव में इंसानी लाशें मिलने के वाक़यात बढ़ने लगे। मुकामी आबादी का शिकवा है कि इस जंगल के, जिसे वो मुक़द्दस जंगल समझते थे, मीडिया ने खुदकुशी का जंगल बनाकर पेश किया और अब यह खुदकुशियों का जंगल बनकर रह गया है। जापान में इसे आसिफ ज़दा जंगल भी माना जाता है। इस सिलसिले में नाकाबिले यकीन दास्तानें भी सुनाई जाती हैं। जापानी रवायात के मुताबिक ओकिगाहारा भूतों, बलाओं और भटकती रूहों का मस्कन है। इस जंगल में मंडलाती ये रूहें और भूत बलाएं कुछ ख़ास लोगों को पुकार कर बुलाती हैं और फिर उनका खात्मा कर देती हैं। ज़्यादातर सयाह इस जंगल में 1 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाते। उनका दावा है कि उन्होंने वहाँ भूतों और दीगर बलाओं को अचानक ज़ाहिर होते और गायब होते देखा है। जंगल के दाखिली दरवाजे पर एक बोर्ड नस्ब है जिस पर लिखा है कि ज़िंदगी आपके वालिदैन की जानिब से आपको दिया जाने वाला एक कीमती तोहफ़ा है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ सुकून से बैठें और अपने वालिदैन, भाइयों, बहनों और बच्चों के बारे में सोचें। आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर एक फ़ोन नंबर भी दर्ज किया गया है ताकि लोगों को इस नंबर पर राब्ता करने से कहा जा सके। इस तरह कई लोग ये पढ़कर घरों को लौट जाते हैं। जापान में लोग खुदकुशियाँ क्यों करते हैं? एक खामोश माशरती अलमिया। जापान एक तरक्की याफ्ता, पुरअमन और ख़ूबसूरत मुल्क है, लेकिन यहाँ पर हर साल हज़ारों अफराद खुदकुशी कर लेते हैं। क्या सिर्फ दुख ही इतने बड़े होते हैं या जापानी माशरा खुद ही अपने लोगों पर बोझ डाल रहा है? जापान में लोगों की ज़िंदगी बज़ाहिर एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी दिखाई देती है, लेकिन अंदर से तन्हाई, दबाव और खामोशी इन लोगों को किस तरह डिप्रेशन का शिकार बनाती है, ये बात हमें इस जंगल से वाज़ेह हो जाती है।
जापानी माशरे में कामयाबी को सब कुछ समझा जाता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती, एक इम्तिहान में नाकामी या नौकरी से निकाला जाना या ज़ाती नाकामी, ये सब चीज़ें इंसान की नाकामी समझी जाती हैं। जापानी लोग इसी नाकामी की शर्मिंदगी से बचने के लिए खुदकुशी को आखिरी हल समझते हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जापानी रवायात में खुदकुशी को बाइज़्ज़त समझा जाता है। यहाँ खुदकुशी को कानूनी तौर पर जायज़ तो करार नहीं दिया गया, लेकिन इसे कानूनी तौर पर जुर्म भी तस्लीम नहीं किया जाता। यानी अगर कोई शख्स खुदकुशी करे तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, और अगर कोई खुदकुशी की कोशिश में नाकाम हो जाए तो उसे जेल भी नहीं भेजा जाता। 2023 में जापान में तकरीबन 22,000 अफराद ने खुदकुशी की। 2024 में ये तादाद कम होकर 20,000 हो गई। दरअसल जापानी हुकूमत ने 2006 के बाद से खुदकुशी की रोकथाम के लिए बहुत से इक़दाम करना शुरू किए हैं, जिससे कुछ बेहतरी आई है। यहाँ लोग गुर्बत, कर्ज या ख़ानदानी दबाव के बायस ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, या तवीलुल उम्री भी ज़िंदगी से बेजारी का बायस बन जाती है। क्या खुदकुशी के लिए तरीके आसानी से दस्तयाब हैं, जिनमें मखसूस जंगलात, ट्रेन और ऊंची इमारतें शामिल हैं। इन्हीं में से एक दस्तयाब तरीका ओकिगाहारा जंगल है। ये जंगल हमें याद दिलाता है कि खूबसूरती के पीछे कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। अगर आपको कोई ज़हनी दबाव हो तो याद रखें, हर मसले का हल है, बस ज़िंदगी को एक और मौका दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।